नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसके न्यूज़ और मैं अक्षेंद्र कुशवाहा। आज हम आईजी कार्यालय में हैं, हमारे आईजी सर आदरणीय अरविंद सक्सेना जी हैं और सर से हम जानेंगे कि जो साइबर अपराध के बारे में मध्य प्रदेश पुलिस जो चला रही है साइबर क्लिक 2.0 अभियान, ये क्या है? तो सर नमस्ते सर। नमस्कार। और मध्य प्रदेश पुलिस स्तर पे जो पुलिस मुख्यालय भोपाल ने ये निर्णय लिया कि हमारे समस्त जो जिले हैं प्रदेश के उसमें साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ऐसे समूह को चिन्हित किया जो पिछले कुछ समय में साइबर अपराध में जो सक्रिय अपराधी हैं या आरोपी हैं उनसे प्रभावित हुए हैं या उनसे पीड़ित हुए हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि जो कुछ रिटायर्ड हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ जो युवक हैं, इसके अलावा युवतियाँ हैं जो स्कूल कॉलेजों में अध्ययन कर रही हैं, इसके अतिरिक्त कुछ मंदिर वगैरह के जो ट्रस्ट हैं उनसे संबंधित जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको भी उन्होंने मतलब जो है अपनी साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया। तो ऐसे तमाम समूह को चिन्हित करने के बाद एक बहुत बृहत अभियान चलाया गया है और ये अभियान 24 जून से चलाया जा रहा है जो कि 8 जुलाई तक चलेगा। और इसमें मोस्टली हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस आंगनवाड़ी के समूह, इसके अतिरिक्त जो स्काउट्स हैं, एनसीसी हैं, हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनसे संबंधित जो समूह हैं उनको, और हमने लगभग हर वर्ग को टच किया है, मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से रिटायर्ड पर्सनल से। और इसमें विभिन्न कॉलोनियों में, कॉलेजेस में, संस्थानों में जा जाकर हमारे एक्सपर्ट्स ने उनको बताया कि किस प्रकार से हमें साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होना चाहिए। और बेसिकली उनको ये बताया गया है कि यदि कोई उनको ऑनलाइन किसी प्रकार से बताता है कि वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गए हैं और इसके विषय में वो अपनी कुछ जानकारी शेयर करें ताकि पता कर लें कि उनका रोल है कि नहीं, तो बिल्कुल ऑनलाइन कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं होती किसी एजेंसी से, तो इसका ख्याल रखें। सेकेंडली, कोई लिंक इस प्रकार की देता है कि आप पर्टिकुलर लिंक ज्वाइन कर लीजिए और इसमें बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, और उसमें प्राथमिक रूप से कुछ ऐसे ऑफर देता है जिसमें अपने को ये लगता है कि कुछ लाभ मिलने वाला है, तो कभी ऐसे प्रलोभनों का शिकार ना बने। और इसके अतिरिक्त कई बार जो हमारे यूथ रहते हैं उनको लेट नाइट में कुछ प्रकार के ऐसे मतलब जो वीडियो कॉल्स आते हैं जिससे वो अचानक जो आयु समूह के कारण एकदम से कैप्टिवेट हो जाते हैं, एकदम से आकर्षित हो जाते हैं इस प्रकार के कॉल्स में, उनको भी जो है ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है ऑनलाइन। तो इस प्रकार के सभी ढंग से हम लोगों ने उनको जागरूक किया है, और काफ़ी संख्या में इसमें जो टेम्पलेट्स, इसके अतिरिक्त जो है मैसेजेस सभी को भेजी गई हैं और लगातार इसमें अभियान जारी है। सर इसमें जो अपने जो कॉलेजेस स्कूल के छात्रों के लिए और महिलाओं के लिए हमने कार्यक्रम तमाम किए। सर उन लोगों के लिए ग्वालियर पुलिस क्या कर रही है जो गृहिणी हैं, हाउस वाइफ्स हैं महिलाएं, उनके लिए क्या कुछ नया योजना लाई है पुलिस या उनको कैसे अवेयर करेगा सर? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ना केवल नगरीय क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो महिलाओं के जैसे समूह एकत्रित करके हमारी महिला उप निरीक्षकों ने उन्होंने मतलब वहाँ सरल थोड़े से प्रकार से उनको ये समझाया कि किस प्रकार से हमको साइबर फ्रॉड से बचना है। तो जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हम चाहते हैं उनको भी बहुत आसानी के साथ, कई बार मार्केटिंग के नाम पे, शॉपिंग के नाम पे, कई बार इस प्रकार के प्रलोभन देके कि बहुत चीप मिल रही चीज़ है, बहुत सस्ती मिल रही है जो बाजार जाने से, उनको आकर्षित करके एक बैंक से बहुत लोग फ्रॉड करते हैं और अकाउंट से पैसा वगैरह ट्रांसफर करा लेते हैं। तो उनको भी हम लोगों ने जो है विभिन्न कॉलोनियों में समूह में इकट्ठा किया, आंगनबाड़ी समूह में इकट्ठा किया, विभिन्न गाँवों में पंचायत भवनों में इकट्ठा किया, और जो सोशल वेलफेयर है हमारी, उनको पृथक से अलग समूह में इकट्ठा किया और उनको हम लोगों ने बस जागरूक किया है। जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर हैं, एसडीओपी हैं, उन सबके माध्यम से कि वो किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट का शिकार ना बने। जाके उनको ऑटो वालों को इकट्ठा किया हम लोगों ने और उनको समझाया कि किस प्रकार से ऑनलाइन उनके साथ फ्रॉड हो सकता है और उनको कैसे सतर्कता रखनी है, बचना है। तो हमारा उद्देश्य समस्त समूह, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे कृषक भाई हों, मंडी जाना पड़े, चाहे विद्यालय में, महाविद्यालयों में हमारे छात्र छात्राओं से मिलना पड़े, चाहे आंगनबाड़ी में जाना पड़े, चाहे हमारे कृषकों और
जो उनकी पत्नियां उनसे मिलने गाँवों में जाना पड़े हमको, और चाहे हमारे ऐसे फोर्स मेंबर जो मिलिट्री से जुड़े हुए हों, पुलिस से जुड़े हुए हों, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हों, तो उनके संस्थानों में जाके हम लोग सब मिलकर जो है इसमें उनको जागृत कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे हमने देखा था सेफ क्लिक 210 के पहले जो हमने अभियान चलाया था फरवरी 2025 में, तो उस समय जो एकदम से जो साइबर फ्रॉड संबंधित क्राइम्स हैं और जो अपने डिजिटल जो फ्रॉड्स हैं और जो डिजिटल अरेस्ट संबंधी घटनाएं बहुत घट गई थी। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा ये इसमें थोड़ा सा हाइक हुई, घटनाएं बढ़ी, तो फिर से हम अलर्ट कर रहे हैं। और इस बार हमारी कोशिश है कि जो पिछली बार हमने कवर किया था जो अपार जनसमूह के पूरे प्रदेश में, इस बार उससे दुगने दुगने जनसमूह जिसमें अलग अलग मतलब जो है आर्थिक स्थिति के हमारे जो प्रतिष्ठित नागरिक जन हैं और आम नागरिक जन हैं, सभी को मतलब हम कवर करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि हमारे प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो किसी आय वर्ग समूह का हो, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से नौकरी से रिलेटेड हो, तो उसका जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको ये बदमाश लोग इस प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड करके ट्रांसफर ना करा सकें। सर, ग्वालियर पुलिस ने भी कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि आम जनता के लिए? नहीं, देखिए अभी जो 1930 है आपने देखा होगा, जी। ये बड़ा यूनिवर्सल नंबर है। इसके बाद जो वो हमारा नेशनल पोर्टल है उस पर भी आपको मालूम है कि कंप्लेंट की जा सकती है। और हम लोगों ने बता के रखा है सभी लोगों को कि भाई डायल जो 112 है या डायल 100 है इसका भी उपयोग कर लो कई बार, लेकिन 1930 का उपयोग प्रभावी ढंग से करना चाहिए। ये यूनिवर्सल नंबर है और इससे तुरंत मतलब जो है सहायता मिलती है। और बाकी हर थाने को हमने बता के रखा है कि अगर उनके रेगुलर नंबर पे या थाना प्रभारी के रेगुलर मोबाइल पे या मुझे भी कभी कोई कॉल आता है तो मैं उसकी इमीडिएटली अपने साइबर एक्सपर्ट्स को डाइवर्ट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये डिटेल है, इनसे तत्काल बात करो आप है। क्योंकि यदि इसमें चंद घंटों के अंदर एक्सरसाइज कर ली तो नॉर्मली क्या होता है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी रहते हैं ये एक मिडिल चैनल और ढूंढ लेते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसे युवक रहते हैं जिनको थोड़ा आइडिया रहता है कैसे मतलब इनको ऑपरेट करना है ऑनलाइन। और ये लोग कई बार कई बेरोजगार लड़कों को या कुछ लड़के जो ऐसा कुछ लाभ के चक्कर में तैयार हो जाते हैं तो उनसे ऐसे अकाउंट खुलवा लेते हैं जिसमें जो ये फ्रॉड करके पैसा वहाँ ट्रांसफर कराते हैं और तत्काल पैसा वहाँ से निकालते हैं क्रिप्टो करेंसी के रूप में उसको मतलब जो है बहुत दूर मूव करा देते हैं। तो सारा जो एक प्रकार से मॉडल सर्च इसके बारे में आइडिया दिया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य है कि जो साइबर क्राइम है इसको जो किसी भी प्रकार से हम पनपने ना दें। इवन पुलिस मुख्यालय इतना ज़्यादा इसमें सचेत है और इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि डीजीपी सर और जो हमारे एडीजी सर हैं इंटेलिजेंस जो कि हमारे साइबर हेडक्वार्टर के इंचार्ज है, तो वो भी पूरा इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कई बुक्स, कई बुकलेट सर्कुलेट की गई हैं अलग अलग प्रकार के स्तर पर, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं, उनके जो पालक हैं, उनके जो टीचर हैं, या फिर आम व्यक्ति जो व्यापारी है, या फिर आम व्यक्ति जो लोक सेवक है, वो किस प्रकार से डिजिटल फ्रॉड से शिकार होते हैं उसमें लिख लिख के भी बताया जा रहा है। क्योंकि कई बार आदमी को जब समझाते हैं हम तो वो बहुत जल्दी एकदम से ग्रैस्प नहीं कर पाता, बस समझाने के साथ साथ यदि कुछ उसको एक बुकलेट दी जाए जिसमें एक मिनिमम जानकारी लेख की जाती है तो बहुत अच्छी तरीके से उसको कैप्चर कर लेता है। तो कुल मिला के हर तरीके से प्रयास करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो आम जन हैं, हमारे नागरिकगण हैं, इनको पूरी तरीके से हम इससे बचा सकें। और इवन अब तो ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि अगर 25,000 रुपए या उससे ऊपर का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है या ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो E0 FIR हो जाती है। तो ये होती है हमारे साइबर हेडक्वार्टर भोपाल में, जहाँ लगातार मॉनिटरिंग चलती है। और वहाँ से एक बार अगर E0 FIR होके आ गई संबंधित जिले में, जो संबंधित थाना है उसको अपराध करना कंपलसरी हो जाता है और निश्चित रूप से उस पर बहुत जल्दी फिर कॉग्निजेंस लेके आगे विवेचना को बढ़ाया जाता है। तो सभी तरीके से जो है पुलिस प्रतिबद्ध है संपूर्ण प्रदेश में और मध्य प्रदेश शासन के मार्गदर्शन में कि हम अपने नागरिकगण को साइबर फ्रॉड से और इससे रिलेटेड जो साइबर क्राइम्स है उसका शिकार नहीं होने देंगे। और
हर तरीके से उनको जागरूक करके इस प्रकार के जो अपराधी हैं, जो बहुत दूर बैठकर इस प्रकार का अपराध कर लेते हैं और जो गाड़ी कमाई का पैसा है लोगों का, चंद मिनटों में ही जो है पूरा अचानक मतलब जो है ये लोग धोखाधड़ी पूर्वक ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे लोगों को हम बचा सकते हमारे साथ आईजी अरविंद सक्सेना जी थे, जो कि लगातार आम जनता के हित में कार्य करते रहते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, लगातार हर चीज़ अपनी निगरानी में रखते हैं और उन्होंने आज हमें साइबर अभियान के 2.0 सेफ क्लिक के बारे में बताया। आगे अन्य खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए आप एमएसके न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।